10 अप्रैल 1912 इस तारीख को अटलांटिक ओशन में एक ऐसा जहाज उतारा जाता है जो कि कभी नहीं डूबने वाला था। इसका शुरुआत से प्रचार इसी तरीके से किया जाता है कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसके ओनर्स और जितने भी क्रू वगैरह इसमें जो जुड़े हुए थे उन लोगों को पूरा विश्वास था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, जिसकी वजह से इसमें की जब पहली यात्रा शुरू हुई तो इसमें करीब करीब 2500 लोग बैठे हुए थे, जिसमें उनके देश के बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन से लेकर कई बड़े मूवी स्टार और फिल्म स्टार भी शामिल थे। और लोगों को पूरा भरोसा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबने वाला है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा रुपए लगाए गए थे। और इतना ही नहीं, अपने समय का ये सबसे बड़ा जहाज भी माना जाता है। और 10 अप्रैल 1912 को ये अपनी यात्रा समुद्र में शुरू करता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। पर वहाँ पे उनके मालिक ने कहा था कि हमें इस जहाज को इतना बड़ा और अनसिंकेबल ही नहीं बल्कि हमें इसको सबसे तेज भी घोषित करना है, इसके लिए इसकी कभी स्पीड रोकना। इसकी वजह से इसको टॉप स्पीड पे चलाया जाता है और कैप्टन को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए इसकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसको अपनी मंजिल पे पहुंचाना है। जिसकी वजह से इसकी स्पीड कैप्टन कभी स्लो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रात में अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकराने के बाद कभी ना डूबने वाला जहाज द टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को रात के करीब 1 से 1:30 बजे करीब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच समा जाता है, जिसमें करीब करीब 1500-2000 लोगों से भी ज्यादा के लोगों की मौत हो जाती है और काफी बड़ी ट्रेजेडी इसमें कही जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों पे एलिगेशन लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी को भी लगभग बंद कर दिया जाता है और इसको और इसकी मालिक को कोर्ट में घसीटा जाता है, जिसके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगते हैं और बीतता रहता है। कई सारे लोगों ने इसको खोजने की कोशिश की कि आखिर पता तो चले कि आखिर जो जहाज इतना बड़ा था वो डूब गया था, वो आखिर है कहाँ और अभी तक कहाँ है। काफी साल तक इसके ऊपर रिसर्च चलती रही पर किसी को नहीं मिला। पर टाइटैनिक के डूबने के करीब करीब 73 साल बाद 1 सितंबर 1985 को इसको अटलांटिक ओशन में ही कहीं ढूंढ लिया जाता है। असल में इसको रॉबर्ट और उनकी टीम ने यूएस और फ्रांस की हेल्प से इसको ढूंढा था, जो कि कनाडा के कोस्ट से करीब करीब 600 किलोमीटर दूर और अटलांटिक ओशन के करीब करीब 12,500 फीट नीचे था, जो कि करीब करीब 4 किलोमीटर है। और इतने साल तक समुद्र में पड़े रहने की वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से नेचर ने और समुद्र में रहने वाले कई सारे बैक्टीरिया इसको खा लिया था और काफी ज्यादा जंग इसमें लग चुकी थी। पर फिर भी आखिर इतना बड़ा जहाज था और अनसिंकेबल कहा जाता था, इसकी वजह से काफी ज्यादा टूरिस्ट और काफी ज्यादा लोग इसको देखना चाहते थे। और इतना ही नहीं, आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक करके, इवन उनके डायरेक्टर ने भी करीब करीब 33 बार इस टाइटैनिक को देख लिया है अभी तक। और टूरिस्ट की टाइटैनिक को देखने की इतनी बड़ी इच्छा और इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए एक कंपनी जो कि ओशन गेट कंपनी नाम की है, उसने 2021 में एक इसीलिए टाइटैनिक की ओर बढ़ती हुई लोगों की क्यूरियोसिटी और देखने की इच्छा को देखते हुए ओशन गेट कंपनी ने 2021 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें वो लोग एक समरसेबल की हेल्प से टाइटैनिक का मलबा वहां पे लोगों को दिखाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया कनाडा के करीब करीब 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में करीब करीब 4 किलोमीटर नीचे दबा हुआ है, जो कि फिलहाल शिप नहीं बिल्कुल मलबा बन चुका है। और इसको देखने के लिए एक ओशन गेट नाम की एक समरसेबल जाती है या फिर कहीं नॉर्मल सी एक छोटी सी एक मरीन टाइप की होती है, जिसमें एक बार में करीब 5 से 6 लोग आते हैं, जिसमें एक इंसान का अंदर जाने का 2 करोड़ रुपए होता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, आपको अगर एक बार जाके ट्रिप लेकर अटलांटिक ओशन में नीचे जाना और टाइटैनिक को देखना है तो करीब करीब आपको 2 करोड़ रुपए उस टिकट के लेने पड़े। असल में ओशन गेट कंपनी एक वाशिंगटन बेस्ड सी एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो कि कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें वो लोग सी को एक्सप्लोर करते हैं और कई सारे लोगों को उसमें घुमाते हैं। और जिस सबमरीन में बिठा के ये लोगों को नीचे लेके जाते हैं उसकी लेंथ करीब करीब 6.7 मीटर और इसकी वेट 2.8 मीटर होती है, जिसमें करीब करीब एक बार में 5 से ज्यादा बंदे नहीं बच सकते। 96 आवर का ऑक्सीजन बैकअप होता है, जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे जाती है। और अगर आपको लगता है कि नॉर्मल शिप की तरह ये डायरेक्ट तैरते हुए आती होगी नीचे घुस जाते होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में सबमरीन को कैरी करती है एक इसकी मदर शिप, जो कि कोस्टल लाइन से या फिर आइलैंड से इसको कैरी करती है और उस जगह पे जाके छोड़ देती है जिस जगह के टॉप पे, जिस जगह के नीचे वहाँ टाइटैनिक का मलबा रखा हुआ है। अब ऐसे मिशन वो पहले भी कई बार कर चुके हैं और ऐसे ही फिर से उन्होंने मिशन करने की सोची 18 जून 2023 को, जब उनकी मदरशिप उनकी सबमरीन को लेकर उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पर नीचे टाइटैनिक का मलबा था। और उसमें करीब करीब 5 लोग थे जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनमें से 2 लोगों का नाम था शहजाद और सुलेमान दाऊद। एक थे पॉल हेनरी जो कि रिसर्चर हैं और जो पहले भी टाइटैनिक को देखने के लिए जा चुके हैं। और इन्हीं के साथ है एक अमेरिकन बिजनेसमैन हैरिस हैंडिंग और इन्हीं के साथ ओशन गेट कंपनी के सीईओ कैप्टन रस। जैसा कि मैंने आपको बताया 18 जून 2023 को इसकी मदद से इसको नीचे पानी में छोड़ देती है, जिसके बाद ये नीचे चलने लगती है और
इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं, जैसे कि इस सबमरीन को हर 15 मिनट में ऊपर बैठी हुई मदरशिप को कांटेक्ट करना होता है और उसको सिग्नल वगैरह देने पर जब 11 बजे से वो नीचे जाने लगी तो 11:15 पे जो पहली कांटेक्ट होना था वो नहीं हुआ। उसके बाद उन लोगों ने वेट किया, पर फिर से वे 4:30 बजे के करीब फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर उन लोगों ने काफी देर तक वेट किया, पर जब उन्हें इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो 7:10 पे इन लोगों ने यूएस नेवी और कैनेडियन नेवी को ये खबर कर दी कि हमारी जो सबमरीन थी वो इस टाइम पे मिल नहीं रही है और शायद अटलांटिक ओशन में खो गई। जिसके बाद यूएस नेवी और कैनेडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट और कई सारे शिप से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल सबमरीन होती है जो कि नेवी के द्वारा यूज की जाती है वो भी 2000 से 3000 फीट तक ही ओशन में ट्रेवल करती है, पर जो टाइटैनिक का मलबा था वो करीब 12,500 फीट नीचे था, जो कि 4 किलोमीटर करीब होता है। और ओशन गेट की ये सबमरीन उतने ही डेप्थ में उतर जाती है जो कि बहुत ज्यादा डार्क होता है। आपको मालूम होगा कि ओशन में जितने नीचे हम लोग चले जाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। एक सबमरीन जो कि बड़ी बड़ी देशों से यूज की जाती है, जो कि नेवी की तरह यूज की जाती है, वो भी इतनी नीचे नहीं जा सकती। फिर ये ओशन गेट कंपनी की सबमरीन आखिर इतनी ज्यादा नीचे कैसे जा सकती है? और इसी प्रेशर की वजह से जब सबमरीन 12,000 फीट तक नीचे उतर जाती है तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो वहां पे श्रिंक कर जाती है, यानी पूरी तरह एक्सप्लोड कर जाती है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है, करीब आप मानिए कि आपके ऊपर एक बार में 35 एलिफेंट बिठा दिया जाए, यानी उधर करीब प्रेशर हो जाता है 6000 PSI का, जो कि बहुत ज्यादा है। और ये इतना ज्यादा है कि उन लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि कब वो एक्सप्लोड हो गए। और अगर एस्टिमेट में माने तो ये टाइम करीब ज्यादा से ज्यादा 20 मिली सेकेंड तक का होगा। मतलब कि आपकी ब्रेन की थिंकिंग की स्पीड भी इतनी तेज नहीं होती है जितनी जल्दी ये श्रिंक कर गया। और कई दिनों तक ऐसी रिसर्च चलती रहती है और 22 जून 2023 को उन्हें पता चलता है, उन्हें उनका मलबा दिखता है करीब टाइटैनिक से 600 मीटर या 500 मीटर दूर। उन्हें ओशन गेट की सबमरीन का एक मलबा मिलता है जो कि पूरी तरह एक्सप्लोड रखा हुआ था, और वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि अब वहाँ पे जितने भी लोग थे उस जो सबमरीन में जा रहे थे अब वो जिंदा नहीं बचे हैं और उनके सबमरीन एक्सप्लोड कर चुकी है। पर आखिर क्यों? ओशन गेट कंपनी काफी ज्यादा प्रोफेशनल और काफी ज्यादा पुरानी है, पर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस बार वो नीचे जाके एक्सप्लोड कर गई? और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ये वाली शिप कई बार नीचे जा चुकी है, पर ऐसा इस बार ही क्यों? अब एक सबमरीन को बनाने में कार्बन फाइबर की हेल्प ली जाती है। जो नॉर्मल सबमरीन 2000 से 3000 फीट तक रहती है उन्हें कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, जो कि उधर तक की कैपेबल होती है। वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, पर 2000-3000 फीट तक के जितना उधर प्रेशर होता है वो उधर झेल लेती है। पर ये सबमरीन भी उसी कार्बन फाइबर से बनी थी, पर ये जाके 12,000 फीट पे चली जाती है, जिसकी वजह से ये प्रेशर झेल नहीं पाती है। और इसीलिए इतना ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए वहां पे कार्बन फाइबर से ज्यादा मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मेटल इतने बड़े प्रेशर को झेल सकता है, पर कार्बन फाइबर इतनी जल्दी नहीं झेल पाता, क्योंकि जो कि इतना ज्यादा प्रेशर जो कि 6000 PSI का है, जो कि 12,500 किलोमीटर नीचे है, वो इतना नहीं झेल पाएगा। इसी वजह से वो श्रिंक कर जाता है। पर आपको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मालूम थी? नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मालूम थी। असल में इनके एम्प्लॉय थे, ओशन गेट कंपनी में एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम है डेविड। उन्होंने भी कहा था कि जो आप सबमरीन बना रहे हैं वो कैपेबल नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये नीचे जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगी, काफी बड़ा नुकसान होगा। पर जहाँ पे उनके कंपनी के ओनर्स और बाकी ज्यादा सीनियर्स ने कहा कि अगर आपने ये बात किसी के सामने लेकर आई तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, जब ये बात बड़े ऑफिसर तक पहुंची तो उन्होंने कहा या फिर तो आप अपनी नौकरी रिजाइन कर दो या फिर यहीं पे चुप बैठ जाओ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ गई। और इनमें कनेक्शन वगैरह की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। इनमें कनेक्शन बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के यूज किए गए थे, जो कि एक इतनी बड़ी सबमरीन में यूज नहीं किए जाने चाहिए थे। इतना बड़ा मिशन होता है, आप सोचिए 12,500 फीट नीचे जा रहे हैं, जो कि पहले टाइटैनिक गलती से डूब के चला गया था, वो अपनी मर्जी से सोने गया था उधर, और उसको देखने के लिए जब जा रहे हैं तो काफी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए, पर इधर बिल्कुल भी नहीं रखा गया था। पहले 2 बार गई थी तब उनके लोगों ने उन्हें अवेयर किया था, पर जैसे टाइटैनिक के टाइम पे हुआ था कि उन्हें गलती बताई गई थी पर उन लोगों ने नहीं माना था, वैसे इधर वैसे इस बार भी हो जाता है और इस बार भी वो लोग नहीं मानते, जिसकी वजह से 5 लोग मारे जाते हैं। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मैं कमेंट करके जो बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर हमें कमेंट करना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज जरूर।